नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा पूरा। दोस्तों, आज हम आपको पैरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, शरीर के जोड़ों में दर्द या पूरे दिन की थकान को चुटकियों में दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, अनियमित दिनचर्या और अत्यधिक काम के दबाव के कारण जब हमारे हाथ पैरों में दर्द या थकान की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप इन अभ्यासों को 5 से 10 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका शरीर एक्टिव और एनर्जेटिक बनता है। और यह अभ्यास आपको नियमित क्रिया के लिए आपके शरीर को अधिक स्टेमिना प्रदान करते हैं, जिससे कि आप अधिक सक्रिय होकर कार्य करने लगते हैं। आपके हाथ पैरों में दर्द या थकान की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आप सबसे पहले ऐसे स्टाप पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। दोनों पैरों को तलवों से ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के पंजों को ऐसे पकड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप ऐसे लगाने की कोशिश कीजिए। और इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इसके बाद आपने अपने पैरों को अप डाउन करना है। ऐसे ही से आप 2 से 5 मिनट नियमित प्रैक्टिस इस बटरफ्लाई पोज को प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हाथ पैरों में दर्द और थकान की स्थिति समस्या दूर होती है। जिसे आप ऐसे ही मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस करने के बाद आप तीव्रता से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा कर लेते हैं। इसके बाद शरीर की थकान को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। गर्भासन योग को करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे। दोस्तों, इस गर्भासन योग को करने से क्रोध, जिन लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है, क्रोध आने की समस्या भी दूर होती है और असंतुष्ट मन की समस्या को दूर करने के लिए भी यह अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। जिन लोगों को बात में, थोड़ी सी बात में अत्यधिक क्रोध आता है, वह इस गर्भासन योग को नियमित 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इस अभ्यास को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे ही स्टाप पोज में ऐसे बैठ जाते हैं। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। अपने राइट पैर को नीचे से ऐसे बेंड कर लेते हैं और ऐसे अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे आते हैं और अपने राइट हाथ को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे डालते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। एक आरामदायक अवधि के लिए 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें, या फिर आप अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी ठोड़ी के पास ऐसे रख लेते हैं और सीधे देखिए। नॉर्मल ब्रीदिंग, आपने अपना समस्त ध्यान हर आती और जाती श्वास पर ही केंद्रित करना है। फिर धीरे धीरे अपने पैर को सीधा करते हैं। इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे अपने घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपनी हथेली को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से निकालते हुए दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं या अपने दोनों हथेलियों को ऐसे स्टैंड जैसा बनाकर अपनी ठोड़ी के पास रख लेते हैं और सीधे देखिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इस अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही पहले पद्मासना को लगा लेते हैं और ऐसे पहले अर्ध पद्मासना को लगाते हैं और अपनी हथेली को ऐसे अपने घुटनों के बीच में से निकाल लेते हैं। इसके बाद अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे अपने राइट ऐसे निकाल लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। दोस्तों, इतना तो सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने माथे के समीप लाने की कोशिश करते हैं। क्रोध, उत्तेजना, असंतुष्ट मन की समस्या को दूर करने के लिए यह गर्भासन योग बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। अपने दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए आपने अपना समस्त ध्यान अपने भूमध्य पर केंद्रित करना है। फिर धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे नीचे रखते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। योग मुद्रासना को भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही पद्मासना पर आपने बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं
और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं, अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश करते हैं। अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इसी योग मुद्रासन की पोजीशन पर रहें। श्वास अंदर भरते हुए प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम पश्चिमोत्तानासन को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथ की उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाना है। आपकी कोहनियां ऐसे जमीन को स्पर्श कर रही हों और आपने अपने माथे को ऐसे अपने घुटनों के पास लगाने की कोशिश करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो इस अभ्यास को इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। स्टार्टिंग में जितना आप कर सकते हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैर के तलवों के नीचे से लगा लेते हैं। 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। यह अभ्यास हमारे पैरों में दर्द, थकान की समस्या को दूर करने के लिए करने का सबसे बेस्ट अभ्यास होता है। इसके बाद आप निरालंब पश्चिमोत्तानासन को प्रैक्टिस कीजिए। निरालंब पश्चिमोत्तानासन को करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे स्टाफ पोज की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं। अपने दोनों पैरों को तलवों से ऐसे दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधा करते हैं। ऐसे दोनों पैरों की उंगलियों को ऐसे सीधा करते हुए कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहे और ऐसे निरालंब पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर रहें। अगर आप बिगनर हैं और ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से रख लेते हैं और अपनी ठोड़ी को, अपने घुटनों को ऐसे अपनी ठोड़ी पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। इस स्थिति में आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इन अभ्यासों को आप अपने बिस्तर पर भी नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास पूरे दिन की थकान को चुटकियों में दूर करते हैं और इन अभ्यासों को करने से हमारा शरीर तरोताजगी और ऊर्जान्वित हो जाता है।